हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम शुरू कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी का न्यू लेसन। पहला वाला लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था ना, आपको याद होगा। तो चलो न्यू स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अब हमारा लेसन शुरू हो रहा है भारत का भौतिक स्वरूप। ये ऐसा एडिशनल देते हैं वो, जैसा कि आप जानते हैं ये वो हमें इतना नहीं पढ़ना है कि हमें ये लिखा है कि इसमें भारत में अलग अलग स्थलाकृति वाला विशाल देश है। ठीक है। और इसका मतलब बहुत बड़ा लैंड मास है, और जिसमें लैंड मास में अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है हम ये देखते हैं। यहाँ पर देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा मैदान है, पर्वत हैं, पर्वतीय क्षेत्र के निवास है, पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार का भू आकृति पाई जाती है, मतलब बहुत तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भू आकृति यानी लैंडमार्क पाया जाता है। जैसे पर्वत, आपने पर्वत देखे ही होंगे सबने, जैसे उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर, इधर सब क्या है, पर्वत है। मैदान, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, इधर साइड का जो एरिया है ये मैदान का है, जो क्या होता है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, उपयोगी होता है। प्लस मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे राजस्थान का मरुस्थल हो गया, पठार आपको पता ही होगा। और ये क्या है, द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है, जैसे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की आपको इसमें अलग अलग सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भारत में अलग अलग भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये बेकार है कि आप सोच रहे हो ये क्या क्या होता है। ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है। शैल जो होती है वो चट्टानों से रिलेटेड होगी, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें से कुछ जो होती हैं, जैसे हम कहते हैं चट्टाने की चट्टानें मिली, किस चीज़ की, संगमरमर। संगमरमर जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, आपको पता होगा। जिसका यूज़ जो होता है किसने किया था, ताजमहल बनाने के लिए शाहजहाँ ने किया था। यहाँ पर लिया किया गया है कि जिसका प्रयोग ताजमहल का निर्माण में किया गया है। और कुछ जो होते हैं वो शैलें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो आप पाउडर यूज़ करते हैं टेल्कम पाउडर, जिसे हम कहते हैं, जो कहाँ से मिलता है हमें, शेल खड़ी की तरह मुलायम शेल खड़ी से मिलता है, जिसका प्रयोग हम टेल्कम पाउडर में बनाने में करते हैं। इसके एक स्थान से दूसरे स्थान में मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, मतलब हर जगह अलग अलग तरह की क्या पाई जाती है, मृदा यानी सॉइल पाई जाती है। कहीं चिकनी मिट्टी होती है, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं पथरीली मिट्टी होती है, कुछ काफ़ी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसे में पढ़ते हैं, इसी लेसन में है। क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है, मतलब शैलों से बनी होती है, अलग अलग तरह की चट्टानों इनसे बनी होती है मृदा। तो पत्थर ये वो, तो हमारी मृदा का रंग भी अलग अलग होता है। ठीक है। अधिकतर विभिन्नताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है, मतलब मिट्टी में जो भी विभिन्नता होती है वो किसके कारण होती है, शैलों की विभिन्नता के कारण। ठीक है, इतना आप में समझ में आया होगा। भारत एक विशाल भूभाग है, मतलब भारत का लैंडमास बहुत ज़्यादा है, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, मतलब अलग अलग एज में जो होता है अलग अलग, जैसे पर्वत कभी बने, मैदान कभी और बने, पठार कभी और बने, तो ये क्या होंगे, भूगर्भीय काल कहलाए जाएंगे। इसके जिनके जिसने इसके उच्च बच्चों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय आपदन और निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण संशोधन हुआ है। अभी हम इसको पूरा समझेंगे। ठीक है। इसमें मतलब अलग अलग चीज़ें यूज हुई है। ठीक है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्री यानी जो साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफी वाले साइंटिस्ट, उन्होंने काफ़ी सारे इसमें क्या किया, अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो क्या किया, भौतिक आकृति के निर्माण की व्याख्या की, कहाँ की आकृति कैसी है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, करने की कोशिश की गई है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। अब ये क्या होता है, हमारा प्लेट की थ्योरी, कि प्लेटों के द्वारा क्या हुआ, तो इसकी एक थ्योरी जो है उसको कहता है प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी पपटी 7 बड़ी एवं
कुछ छोटी प्लेटें पाई जाती है। आपको पता होगा, सब कहते हैं कि क्या कहता है, हमारी पृथ्वी के नीचे छोटी छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इसमें से 7 तो बड़ी होती है और कुछ जो होती हैं वो छोटी होती है। ठीक है, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप, हमने जो बताया था कॉन्टिनेंट्स, शैलों में दबाव उत्पन्न कर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वलय, भर्षीकरण, ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है। अब यहाँ हम समझते हैं ये क्या होता है। अब हमारी जो होती है कुछ ऐसी पृथ्वी के नीचे ऐसी प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ तो बड़ी होंगी और कुछ क्या होंगी, छोटी। मान लो ये हमारी बड़ी है और ये हमारी छोटी है, इनकी आपस में गति होती है। ठीक है, तो गति होती है उसके कारण हमारी ज्वालामुखी होते हैं और क्या होता है, भर्षीकरण जैसी क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गति को, ठीक है, हम अब पढ़ेंगे कैसे होती है इसकी गति। 3 भागों में विभाजित किया है। अब हमने 3 भागों में क्या है, अपनी प्लेटों की गति को विभाजित किया। अभी पहले हम ये वाला देखते हैं। देखिए ये क्या, अपसारी परिसीमा, ये क्या है अपसारी, और ये क्या है रूपांतर। देखो यह है अभिसारी, एक ऊपर और एक नीचे प्लेट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये जो है ऊपर और नीचे पाई जाती है। ये है हमारी जो अपसारी है जो इक्वल, और ये जो है रूपांतर, एक ऊपर और एक थोड़ी सी नीचे। और इनको हम समझते हैं। ठीक है, देखो तीनों भागों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो उन्हें, जब कोई प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, देखिए हम यहाँ समझते हैं, जब एक प्लेट है कि और ये दूसरी प्लेट है, ये एक दूसरे के क्या आ रही है, कांटेक्ट में आ रही है, यानी पास आ रही है, तो इन्हें कहेंगे हम अभिसारी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं अभिसारित। ठीक है, अभिसारित परिसीमा या अभिसारी प्लेट। ठीक है, अब देखिए एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से हुई, एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के सामने आती है तो उसे हम कहते हैं अभिसारित परिसीमा। ठीक है, सेम इसमें दूसरा क्या है, जब अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेटें एक प्लेट से ये दूसरी प्लेटें आपस में क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। ये दूर जाने का एरो दिखा रही हूँ मैं, तो ये कहलाएगी अपसारित। ठीक है, और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं या एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं, या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है, तो कभी कभी ये एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति कर सकती है या रूपांतरित परिसीमा का निर्माण कर सकती है। अब हमें पता ही नहीं क्षैतिज क्या होता है और रूपांतर क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा ये वाला, ये कहलाएगा क्षैतिज, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजेंटल। एक के साथ एक गति करती है, या तो फिसल कर टूट जाएंगी या फिर वो एक के साथ एक गति करेंगी। और ये हो गया हमारे क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वर्टिकल, मतलब खड़ा, ऐसा। ठीक है, हॉरिजेंटल आपको पता चल गया ऐसा होता है, और वर्टिकल जो होता है खड़ा होता है, ये एरो से दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, और हॉरिजेंटल ये, मतलब जब दोनों प्लेटें एक साथ मूव करती हैं, टूट कर या एक साथ जा रही होती हैं। ठीक है, तो हमारी प्लेट थ्योरी क्या कहती है, या तो हमारी प्लेट थ्योरी कहती है जब हमारी प्लेटें, हमारी जो पृथ्वी के नीचे हैं बहुत सारी प्लेटें हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो बड़ी प्लेटें हैं और कुछ प्लेटें छोटी हैं। उनको हमने 3 वर्गों में बांटा है, अपसारित, अभिसारित और एक और है रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित, तो उसमें क्या कहता है, हमारी फर्स्ट क्या है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ जुड़ जाती है या एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ पास पास आती है तो उसे हम कहते हैं अभिसारित। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो उसे कहते हैं अपसारित। ठीक है, और या फिर तीसरी कंडीशन ये होती है, या तो एक दूसरे के करीब आए या करीब आकर टूट जाए, या फिर फिसल कर एक दूसरे के नीचे क्षैतिज गति। हमें पता चल गया क्षैतिज मतलब एक के नीचे एक। देखिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, इसके साथ ये दोनों एक साथ गति कर रहे हैं ऐसे,
तो ये वाली गति जो कहलाएगी हमारी, ये वाली जो कहलाएगी ये आएगी रूपांतर परिसीमा का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया इतना? इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण, मतलब ये गति जो है वो निरंतर चलती है, बहुत टाइम से चली आ रही है, के कारण महाद्वीपों की स्थिति, अभी हमने पढ़ा था कि पहले, अभी इसमें पढ़ेंगे महाद्वीपों की स्थिति, हमने महाद्वीप पढ़ लिए थे कि स्थिति और आकार में क्या हुआ था, परिवर्तन आता रहता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इन्हीं गतियों से प्रभावित हुआ है। मतलब भारत की जो अब सिचुएशन है वो इसी के अकॉर्डिंग क्या हुई है, रूपांतरित हुई है। ठीक है, अब है, क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंप, आपको पता है जो हमारा ज़्यादातर भूकंप वाला जोन होता है वो इन्हीं प्लेटों के किनारे, लिखा है ना, इन्हीं प्लेटों के किनारे स्थित होता है, या कुछ कुछ उनके सेंटर में भी होता है। जैसे जापान में हमारे बहुत सारे भूकंप आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी प्लेटों के नीचे से बहुत ज़्यादा वो किनारे जो होते हैं वो सेंसिटिव जोन होते हैं, क्योंकि वो या तो टकराते हैं या फिर एक दूसरे के साथ गति कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने कोई मूवी देखी है गोडावना लैंड करके, एक हॉलीवुड मूवी है, तो हमारा ये वाला जो उसमें थ्योरी है वो सेम ज्योग्राफी से ली गई है। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है, सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, मतलब सबसे ओल्डेस्ट टाइम की बात कर रहे हैं हम, गोडावना भूमि का एक हिस्सा था। गोडावना लैंड करके एक भूमि है जिसका हिस्सा था, जिसका भूभाग का विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक देश शामिल थे। अब देखिए, हमारा गोडावना लैंड जो था उसमें हमारा कौन कौन से थे, भारत, ठीक है, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर हमारा क्या था, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और लास्ट में था हमारा अंटार्कटिक। 5 जोन इसमें थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले सारी ज्वाइन थी। जैसे यहाँ भारत है तो इसके बगल में ही ऑस्ट्रेलिया था, फिर इसी के बगल में साउथ अफ्रीका था, ऐसे मतलब ये सब सारी चीज़ें जो थी वो एक साथ थी। तो उसको हमने जो कहा था, उनको हमने कहा था गोडावना लैंड, जो बहुत बड़ा था। अब क्या हुआ, ये क्यों अलग हुआ, क्षेत्र में शामिल था, संवहनीय धाराएं ने भूपाटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब हम पढ़ेंगे, जो ये इम्पोर्टेंट आया है, ये है संवहनीय धाराएं। इसके द्वारा जो हुआ, ये गोडावना लैंड, जो देखिए ये अफ्रीका की प्लेटें, अमेरिका की प्लेटें और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें, ये दक्षिण अफ्रीका, ये सारी एक साथ थी। पर क्या हुआ, जब हमारी संवहनीय धाराएं आई, बहुत टाइम से डेवलपमेंट हो रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्हें अलग अलग कर दिया, भूपटली को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोडावना भूमि से अलग होने के बाद उत्तरी दिशा की ओर प्रवाहित हो गई, और भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो थी यहाँ से अलग हुई और यहाँ की ओर, उत्तर की ओर क्या करने लग गई, मूवमेंट करने लग गई, होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियम प्लेट से टकराई। अब यूरेशिया और एशिया से मिलकर जो बनता है ये यूरेशिया, इस प्लेट से अब ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट थी ये टकराई और यहीं पर ही जुड़ गई। ठीक है, परिणाम टकराई, इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैतिश, ये इम्पोर्टेंट है हमारा टर्म, तैतिश, ठीक है, भू अभिनीति की अवसादी चट्टानें विलीन होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। अब क्या हुआ, अब हमारा हिमालय का, अब यहाँ से ये पता चल रहा है हमारा हिमालय का उदय कैसे हुआ। ये इसी कारण हुआ जब गोडावना लैंड के कारण हमारी प्लेटों में, पहले गोडावना लैंड क्या था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक, ये जोन एक साथ था। पर क्या हुआ, संवहनीय धाराओं के कारण इनमें दबाव पड़ा तो ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट अलग हो गई और यूरेशिया, हमने पढ़ा था यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया वाली प्लेट की ओर मूवमेंट करने लग गई, और ये मूवमेंट के कारण ये यहाँ पर आए और ये प्लेट आपस में टकराई और जुड़ गई। इन प्लेटों के कारण जुड़ तो गई, पर यहाँ पर क्या हुआ, एक तैथिश बन गया।
तैतिश क्या है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, हमारे हिमालय, इधर हिमालय का क्या हो गया, उदय हो गया। ये अवसादी चट्टानों विलीन होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाएं, हिमालय और यहाँ एशिया की जो भी पर्वतीय श्रृंखला थी उनका क्या हो गया, विकास हो गया। गोंडवाना भूमि यह प्राचीन विशाल प्रायद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। तैतिश के हिमालय के ऊपर से ऊपर तैतिश के अब ये कह रहा है तैतिश क्या है, ठीक है, हमें ये एक तरह से हमारे लिए क्वेश्चन है कि तैतिश क्या है। तैतिश जो है, ये जो है हमारे हिमालय की संरचना को दिखा रहा है। जैसे ये हमारा है जम्मू का, ठीक है, जम्मू से लेकर हमारा ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ से लेकर ये कह रहा है ऊपरी भाग तो ऊपर उठता जा रहा है, पर नॉर्थ का इधर साइड का भाग नीचे दबते जा रहा है। ये क्या, और ये एक विशाल द्रोणी का संरचना कर रहे हैं। हिमालय के रूप में ऊपर उठते प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कर रहे हैं। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गए हैं। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों का से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ है। अब ये जो यहाँ से नदियाँ निकली हैं, हमें पता है हमारे हिमालय से सारी नदियाँ निकलती हैं, तो ये नदियाँ लाती है अपने साथ, क्या लाती हैं, ये सॉइल। और हमें यहाँ की पता है यहाँ की मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है। तो ये यहाँ के इसने समतल क्या बना दिया है, भूभाग बना दिया है, समतल भूभाग, ठीक है, इसका इसने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब सेम यही कह रहे हैं, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नता हो, मतलब उसमें भारत की जो भी भूमि है उसमें बहुत सारी क्या है, वेरिएशन पाई जाती है। भूभागीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। हाल ही में भूकंपों, ये क्या कह रहा है कि ये जो पठार वाला रीजन है ये बहुत ज़्यादा स्थिर है, पर ये अभी जब से यहाँ भूकंप आने शुरू हुए हैं पर ये अभी गलत हो गया है। ये कह रहा है कि हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृति है, मतलब अभी इसे ज़्यादा बने हुए टाइम नहीं हुआ है। भूभागीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, मतलब वो कह रहे हैं कि हिमालय जो है ये स्थिर नहीं है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखलाएं एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, मतलब ये कह रही है कि ये जो है युवा, मतलब एक तरह से यंग स्थलाकृति को दर्शा रही है, और ये अभी तक स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, जिसमें ऊंचे शिखर, बहुत ऊंची ऊंची घाटियां जैसे लेह लद्दाख, जम्मू की घाटियां, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, ये सारी नदियां भी हो गई, ठीक है, बहने वाली तेज नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निरपेक्षों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चोटियों से बनी हुई है। अब ये क्या कह रहा है, साइड का जो भाग है वो कम ऊंची वाली चट्टानों से बना हुआ। हे गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इसको कुछ सीखने को मिला हो इससे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके बाय, टेक केयर, और दुआओं में याद रखें।